आज बागेश्वर धाम, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी और अंत में अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हुए चलिए प्रस्थान करते हैं। हमारा टूर रहेगा लगभग 5-6 दिन का। देखते हैं आगे क्या रहता है। सुबह सुबह हम निकल रहे हैं यहाँ से 12 की ओर और 12 से हम सीधे शिवपुरी होते हुए झांसी के पास ओरछा तक जाएंगे। ओरछा से फिर हम बागेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे। बागेश्वर के पास खजुराहो, उसके बाद हम चित्रकूट और प्रयागराज और फिर वाराणसी होते हुए अयोध्या तक जाने का हमारा विचार है। सुबह हम लगभग 6 बजे अंता से रवाना। गाड़ी को चार्ज भी करना है शिवपुरी और झांसी के बीच। अभी भी हमने किशनगंज टोल नाका पार किया है। ओरछा हमारा पहला धार्मिक स्थल का पड़ाव होगा जहाँ पर हम राजा राम के दर्शन करेंगे। पार्वती नदी और किशनगंज से आगे निकलते हैं। यहाँ पर बारिश हुई है और ये साइड ऊपर देखिए पलाश के फूल खिल रहे हैं। ये किशनगंज शाहबाद का शहरिया इलाका है। तो हम जा रहे हैं अयोध्या और हमारा रूट रहेगा झांसी से ओरछा, ओरछा से बागेश्वर, बागेश्वर से चित्रकूट और प्रयागराज और वाराणसी होते हुए। तो ये हमारा छोटा सा परिवार, माय वाइफ, मेरा बच्चा, मेरी गुड़िया, चले चलते हैं। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ये हम शाहबाद के करीबों के निकल रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई है आज 20 मार्च को। और बारिश के बीच हम शाहबाद की घाटियों से उतरते हुए अभी हम एमपी में प्रवेश कर चुके हैं और लगातार हल्की हल्की बूंदाबांदी होती हुई यहाँ से मध्य प्रदेश की कोलारस विधानसभा शुरू हो जाती है और हम पहुँचने वाले हैं 1 घंटे बाद करेरा। वहाँ पर हम ईवी गाड़ी है, चार्ज करवाएंगे। बारिश के बाद अब ये थोड़ी सी धूप निकली है। ये बहुत ही शानदार दृश्य, दोनों तरफ से पहाड़ काट करके रास्ता बनाया गया है। हमें झांसी से 50 किलोमीटर पहले एक चार्जिंग स्टेशन मिला है और यहाँ पर हम चार्ज कर रहे हैं हमारी गाड़ी को। यहीं पर हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है और ये हमारे नन्हे मुन्ने खेलते हुए। ये है सिंह वाहिनी फिलिंग स्टेशन। गाड़ी को चार्जिंग लगा के हम जा रहे हैं। थोड़ा सा कुछ नाश्ता पानी कहीं आसपास मिल जाए और अब चार्ज करने के बाद निकलते हैं आगे ओरछा के लिए। ये हम पहुंच रहे हैं, चल रहे हैं झांसी में और फाइनली हम ये ओरछा पहुंच चुके हैं। ये हम पहुंच चुके हैं ओरछा मंदिर। गुलाब की माला, ये है ओरछा का श्री राम मंदिर। यहाँ पर बहुत सारे मनिहारी और पूजा वगैरह बेचने वाले बैठे हैं और हम चल रहे हैं सीधे मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये ओरछा मंदिर, ये है बहुत भव्य मंदिर परिसर ओरछा का। चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं। आधे घंटे में बंद होने वाला है। नवरात्रि का दूसरा दिन। ये जो सामने दिख रहा है यही है भगवान राजा राम का ओरछा में स्थित श्री राम मंदिर। और ये हम इसके पास में ही चित्रकूट नाथ जी का मंदिर है जहाँ की हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। चलिए आइए दर्शन करते हैं। ये हम पहुँच चुके हैं चित्रकूट नाथ जी के भव्य मंदिर में। यहाँ की नक्काशी, ये मुख्य द्वार और ये भगवान चित्रकूट नाथ जी का मंदिर। अच्छा, में हम मंदिर दर्शन के बाद अब हम रवाना होंगे बागेश्वर धाम के लिए। ये है ओरछा कस्बा और हम जा रहे हैं अब किला देखने। ये इधर हमने मंदिर के अभी भी दर्शन किए हैं। सामने एक किले का रोड है। ये है ओरछा का किला, भगवान श्री राजा राम के मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ये ओरछा का किला है।
यहाँ से ये ओरछा का खूबसूरत सा दृश्य नज़र आता है। यहाँ ऊपर भी गाड़ियों की पार्किंग होती है। इसके बाद ये किले के पास प्रवेश करते हैं। यहाँ पर होटल शीश महल नाम की एक होटल बनी हुई है, जिसमें रात रुक सकते हैं। यहाँ खाने पीने की आपकी व्यवस्थाएं यहाँ की जाती है। ये यहाँ का किला है। ये यहाँ पर कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं जिनमें यहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताया गया है। ये यहाँ का शुल्क है संरक्षित स्मारक समूह को देखने का, ओरछा मध्य प्रदेश। ये बहुत बड़ा किला है। हम इस पूरे किले को देख नहीं पाएंगे क्योंकि हमें अभी आगे बहुत आगे जाना है। यहाँ से हमें बागेश्वर, चित्रकूट, प्रयागराज, बनारस, अयोध्या तक की यात्रा करनी है, इसलिए हम इसको पूरा नहीं देख पा रहे हैं और हम अब आगे बागेश्वर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ओरछा किले के बाहर आ चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं छतरपुर होते हुए बागेश्वर धाम। पहले हम खजुराहो जाएंगे, वहाँ गाड़ी को चार्ज करेंगे। इसके बाद हम वापस रिटर्न 25 किलोमीटर पहले बागेश्वर बाबा के धाम में आएंगे। चलिए चलते हैं ओरछा किले को। बाय बाय। ये छतरपुर बागेश्वर धाम और खजुराहो के लिए जाता है। ये है बेतवा नदी के पुलिया के ऊपर होके हम निकल रहे हैं। ये बिल्कुल ओरछा के पीछे से निकलती है। आज की सबसे अच्छी बात ये रही कि आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है और मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। बारां जिले के शाहबाद कस्बे से लेकर के शिवपुरी तक तो हमें सुबह बहुत अच्छी बारिश हुई थी और उसके बाद लगातार हम झांसी से ओरछा और ओरछा के बाद हम छतरपुर जा रहे हैं। छतरपुर होते हुए हम खजुराहो, बागेश्वर खजुराहो तक जाएंगे। तो यात्रा बहुत आनंददायी और बिल्कुल भी थकान हमें नहीं हुई है। तो ये बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। Keep right to take the flyover. एक और टोल प्लाजा। हम जा रहे हैं खजुराहो। खजुराहो में हम गाड़ी को चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद हम बागेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे। और ये जो NH39 है, झांसी से लेकर के जो खजुराहो तक जा रहा है, बहुत अच्छा नेशनल हाईवे है NH39। बहुत अच्छी इस पर सुविधाएं हैं। हर फ्लाईओवर पर पोल्स, जो लाइट के पोल्स हैं वो लगे हुए हैं। इमरजेंसी टेलीफोन की सुविधा है। हर गांव के पास बोर्ड लगा हुआ है जिस पर इंडिकेशंस लिखे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात कि इस रूट पर कोई भी हेवी ट्रैफिक नहीं है, तो बहुत लाइट इस पर ट्रैफिक चलता है और पूरा 4 लेन है। ये देखिए आप। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छा है। जब भी आप आएँ झांसी से बागेश्वर तो इस NH39 से होते हुए और आप खजुराहो और बागेश्वर तक आराम से आ सकते हैं। और हम खजुराहो पहुंच चुके हैं। ये हमने गाड़ी पार्क की है और हम जा रहे हैं खजुराहो के मंदिर देखने। ये यहाँ से इसका एंट्रेंस है और ऑनलाइन बुकिंग होती है यहाँ पर। और एक एडल्ट का 35 रुपये है अगर ऑनलाइन करते हैं तो, और अगर आप मुख्य गेट के पास अगर आप टिकट कटवाते हैं 40 रुपये है। और 15 साल तक के बच्चे फ्री होते हैं। ये इधर तालाब है, यहाँ पर पार्किंग फ्री होती है। और ये खजुराहो जो पश्चिमी मंदिर समूहों की एक श्रृंखला है जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से आप चाहे तो पैदल इन मंदिरों का, ये देखिए उनके शिखर नज़र आ रहे हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं। और चाहे तो आप यहाँ पर ऑटो भी होते हैं, ऑटो से भी जा सकते हैं। लेकिन मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि आप पैदल ही जाइए ताकि आप पूरे प्रकृति का और इस नज़ारे का आनंद ले सकें। ये खजुराहो मंदिर
जाने का ये रास्ता बहुत खूबसूरत रास्ता है। यहाँ पास में एक तालाब है और ये बहुत खूबसूरत सा एक रास्ता है। ये खजुराहो मंदिर समूह का मुख्य एंट्री गेट। हम यहाँ से प्रवेश करते हैं, यहाँ पर एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद हम आगे मंदिर के दर्शन आपको कराएंगे। ये हमने यहाँ पर खजुराहो के मंदिर समूह के प्रांगण में ये देखिए प्रवेश कर लिया है। इन मंदिरों के हम दर्शन करेंगे। ये सारे मंदिर आसपास ही बने हुए हैं। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और भी कई मंदिर हैं। एक एक करके इन मंदिरों को हम देखेंगे। चलिए चलते हैं। ये आए हैं हम एक मंदिर पर, शायद ये लक्ष्मण मंदिर है। बहुत शानदार ये मंदिर है और यहाँ पर शानदार प्राकृतिक हरियाली। ये विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है, लेकिन इसका नाम लक्ष्मण मंदिर है। ये देखिए इसकी शानदार नक्काशियाँ। ये लक्ष्मण मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों की श्रृंखलाएं बनी हुई है। ये देखिए लक्ष्मण मंदिर की मूर्तियाँ। ये है प्रतापेश्वर मंदिर, जिसको पृथ्वी मंदिर भी कहा जाता है। खजुराहो मंदिर समूह के पास में ही स्थित है। अगला जो मंदिर है ये है कंदरिया महादेव मंदिर। ये चंदेल राजाओं ने बनवाया था। 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इसका निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। ये भगवान शिव को समर्पित है। इसे विश्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ। चलिए कंदरिया महादेव मंदिर के दर्शन करते हैं। तो ये है अंदर से कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर के जस्ट सामने ये नंदी महाराज का मंदिर। ये कंदरिया महादेव से संबंधित शिलालेख। और ये सामने जो नंदी मंडप है, ये नंदी मंडप है। और ये है कंदरिया महादेव मंदिर, जिसके अभी भी हमने दर्शन किए हैं। ये है पार्वती मंदिर। ये है चित्रगुप्त मंदिर। ये चित्रगुप्त मंदिर है। चलिए अंदर दर्शन कर। ये चित्रगुप्त मंदिर है, इसको चंदेल राजाओं ने लगभग 900 से 1000 ईस्वी के आसपास बनवाया था। ये जैन और हिंदू वास्तुकला शैली के अद्भुत नमूने हैं। से बाहर से वापस घूम करके हमारी कार के पास, और अब चलते हैं बागेश्वर। यहाँ से 25 किलोमीटर। खजुराहो से लौटते समय हम ये ढाबे पर खाना खा रहे थे। सामने पेट्रोल पंप है और इतनी भयंकर बारिश हो रही है, इतनी भयंकर बारिश हो रही है, कुछ भी न दिखाई दे रहा, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। और ये हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम। रात्रि के लगभग 8:39 का समय है। रास्ते में बहुत तेज बारिश होने की वजह से लगभग 1.5 घंटा हमें इंतज़ार करना पड़ा। और अब हम रात्रि विश्राम यहीं करेंगे और कल सुबह बागेश्वर बाबा के दर्शन करके, बजरंगबली के दर्शन करके और चित्रकूट के लिए प्रस्थान करेंगे। चलिए आज यहीं रुकते हैं। हम प्रस्थान कर रहे हैं बागेश्वर धाम मंदिर के दर्शन के लिए। ये साइड में प्रसाद और मिठाइयों की दुकान। हमने भी एक दुकान से प्रसाद ले लिया है और हम प्रस्थान कर रहे हैं बालाजी के दर्शन के लिए। दोनों तरफ पूजा और मिठाई की दुकानें। और यहाँ पर भगवान राम की जो हमने राम नाम की माला ली है। यहाँ पर परिक्रमा करते हुए सभी बागेश्वर भक्त जय बोलो बागेश्वर बाबा की जय। देखिए भीड़, तो मुख्य मंदिर बागेश्वर धाम का, जहाँ पर खूब सारी भीड़
नज़र आती हुई पीछे तक ये लाइनें हैं। इन लाइनों से वो करके गुजरना पड़ता है। हम भी लाइन में लगे हुए देखते हैं कितनी देर बाद हमें बाबा के दर्शन होते हैं। इसके बाद हम आगे चित्रकूट के लिए प्रस्थान करेंगे। और आज शनिवार है। आज बाबा देवेंद्र शास्त्री जी का प्रेत दरबार लगता है। तो बाबा सामने बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए बाबा धीरेन्द्र जी शास्त्री, आज उनका प्रेत दरबार है और प्रेत दरबार वालों की अर्जी लिख रहे हैं। तो देखिए बाबा धीरेन्द्र जी शास्त्री अर्जी लिखते हुए, हमारे राजा बेटा राम राम लिखवाते हुए। हाँ हाँ हाँ। बागेश्वर धाम पे दर्शन के बाद हम सुबह 9 बजे के करीब रवाना हो रहे हैं अब चित्रकूट के लिए। ये है खजुराहो हवाई अड्डा और यहाँ पर हमारी गाड़ी जो है चार्जिंग स्टेशन है जहाँ पर चार्ज हो रही है। खजुराहो एयरपोर्ट से चार्ज करवाने के बाद अब चलिए निकलते हैं पन्ना होते हुए चित्रकूट के लिए। ये है सीधा पन्ना के लिए ले जाएगा रोड। पन्ना से फिर हम चित्रकूट के लिए प्रस्थान करेंगे। हम निकल रहे हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच होके, ये पन्ना के जंगल। यहाँ एक जुगल किशोर जी का बहुत भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है। हम जुगल किशोर जी के दर्शन करने के बाद फिर आगे चित्रकूट के लिए इसी रूट से प्रस्थान करेंगे। हम पहुंच चुके हैं जुगल किशोर जी मंदिर पन्ना। चलिए अब मंदिर में प्रवेश करते हैं और भगवान जुगल किशोर जी के दर्शन करते हैं। यह है भगवान जुगल किशोर जी का भव्य मंदिर। ये पूरा मंदिर परिसर। ये है भगवान जुगल किशोर जी का विग्रह। जय श्री राधे, जुगल किशोर जी की जय। भगवान जुगल किशोर जी के दर्शन के बाद ये पन्ना का मार्केट है। अब चलते हैं आगे और निकलते हैं यहाँ से चित्रकूट के लिए। हम जा रहे हैं पन्ना से चित्रकूट और रास्ते में ये आम के बहुत ही खूबसूरत से वृक्ष और दोनों तरफ से इन वृक्षों ने अपनी छाया में इस रोड को घेर रखा है। बड़ा अच्छा सुंदर दृश्य। ड्राइविंग का भी बहुत आनंद आ रहा है। पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला है जहाँ दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ आम के वृक्ष हों। ये पन्ना से चित्रकूट के लिए जब हम रवाना हुए तो रास्ते में आया है। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए चलते हैं चित्रकूट। जब चित्रकूट के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में ये एक घाटी पर फिर काफ़ी मोड़ है। यहाँ से कालिंजर लगभग 25 किलोमीटर दूर। और ये देखिए घुमावदार रास्ते। खींचो। रुको रुको रुको। हम कालिंजर पहुंचने वाले हैं। ये हम कालिंजर में चल रहे हैं। इधर पहाड़ी पर कालिंजर दुर्ग है। कालिंजर से चित्रकूट जाने के लिए हमने एक छोटा सा रोड लिया है जो लगभग यहाँ से 2-3 किलोमीटर है। उसके बाद ये हाईवे पे मिल जाएगा। छोटे छोटे रास्तों पर जंगलों पहाड़ों में होकर के निकल रहे हैं तो ये बड़ा अच्छा अनुभव है। हम पहुंच चुके हैं भरतकूप। चित्रकूट का प्रसिद्ध स्थान भरतकूप। कहा जाता है कि भरत जी ने राम का राज्याभिषेक करने के लिए यहाँ पर सभी तीर्थों का जल लेकर आए थे। यहाँ पर एक संस्कृत स्कूल भी चलता है। कहा जाता है कि भरत जी ने इसी कुएं का जल जो है राम के राज्याभिषेक के लिए कई तीर्थों का इकट्ठा किया था। ये बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं
और इस जल से स्नान करते हैं, इसको पीते हैं और अपने घर के लिए ले जाते हैं। मेरे मम्मी पर कुएं का जल भरते हुए। ये इधर सिद्ध हनुमान मंदिर, लक्ष्मण जी मंदिर और ये इधर बहुत सारी दुकानें। ये हम आए हैं कामतानाथ जी की परिक्रमा के लिए। कहा जाता है कि कामनाओं की पूर्ति करने वाले जो देवता हैं उन्हीं को कामतानाथ के नाम से जाना जाता है और यहाँ मनचाही इच्छा पूरी होती है। चलिए हनुमान जी के दर्शन करके परिक्रमा पूरी करते हैं। लगभग 6-7 किलोमीटर की परिक्रमा है जो घंटे 1.5 घंटे में पूरी करनी है। उसके बाद चलते हैं सीधे रामघाट। ये कामदगिरी परिक्रमा पथ चित्रकूट, यहाँ से परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। ये है श्री कामदगिरी प्रदक्षिणा का पश्चिमी द्वार। यहाँ से ये कामतानाथ जी की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु बाबा कामतानाथ की परिक्रमा। कामतानाथ जी की परिक्रमा के बाद अब हम निकल रहे हैं रामघाट पर, जहाँ पर गंगा आरती का दर्शन करेंगे। हमें लगभग 6:45 बज गए हैं और वहीं पर रूम लेकर के खाना खाएंगे और सुबह फिर अन्य सभी धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे और दर्शन करेंगे। हम पहुंच चुके हैं रामघाट। यहाँ की गंगा आरती बहुत प्रसिद्ध है। ये है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी के किनारे घाट पर नाव से बोटिंग करवाते हैं और यहाँ पर जल्दी ही आरती शुरू होने वाली है। नाव में बैठकर आरती का लुत्फ ले रहे हैं। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में सब परिवार। यहाँ पर 2 आरतियाँ होती है। पहले यूपी की आरती हो चुकी है, अब इधर एमपी साइड की आरती है। ये जो साइड है ये यूपी की साइड है और ये जो इधर की साइड है ये एमपी की साइड है। तो अभी एमपी की आरती चल रही है। रूम चित्रकूट में, ये इधर रामघाट रोड और इधर जाता है ये प्रयागराज। इस बीच में एक ये लक्की गेस्ट हाउस है जो हम यहीं पर रात को ठहरे थे चित्रकूट। अब यहाँ से चित्रकूट के दर्शनीय स्थलों का दर्शन करके हम प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे। ये आदित्य भैया है, इनका है ये लक्की गेस्ट हाउस। कोई भी यहाँ आए तो ज़रूर रुके। बहुत अच्छे नेचर वाले भैया हैं और कमरे भी बहुत अच्छे इनके। तो जो भी आए यहाँ ज़रूर रुके। रामघाट रोड, काली माता मंदिर के बगल, काली माता मंदिर के बगल में चित्रकूट। तो आप लोग जब भी आए यहाँ जरूर रुके। मेरे पापा जी मंदाकिनी नदी में नहाते हुए। और अब प्रस्थान कर रहे हैं गुप्त गोदावरी के लिए। हम पहुंच चुके हैं गुप्त गोदावरी। चलते हैं गुप्त गोदावरी के दर्शन करते हैं। ये गुप्त गोदावरी की पहली गुफा, सकरी सी गुफा, जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। सकरी गुफा के बाद एक ये लंबा चौड़ा परिसर। ये गुफा का अंदर का दृश्य। कहते हैं कि यहाँ गोदावरी मैया श्री राम के दर्शन करने के लिए नासिक से चलकर प्रकट हुई थी। ये गुफाएं हैं, देखो है। प्रथम गुफा के दर्शन करने के बाद हम इधर आगे चलते हैं अब दूसरी गुफा। ये हम गुप्त गोदावरी में प्रवेश करते हैं। ये है गुप्त गोदावरी।
से हम बाहर आ चुके हैं। अब इसके बाद हम प्रस्थान करेंगे सती अनुसुईया जी के लिए। गुप्त गोदावरी के बाद अब हम प्रस्थान कर रहे हैं सती अनुसुईया आश्रम। पहुंच चुके हैं सती अनुसुईया आश्रम चित्रकूट। सती अनुसुईया के मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं। चलिए दर्शन करते हैं। यह है श्री राम परमहंस जी की समाधि। माता अनुसुईया के मंदिर से हम बाहर आ गए हैं। दृश्य सती अनुसुईया आश्रम में ये मंदाकिनी नदी और ये है इधर सती अनुसुईया माता का मंदिर। हम पहुंच चुके हैं स्फटिक शिला। तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी ने रामायण में इनका उल्लेख किए हैं। भगवान मंदिर तो वाकई हमारे बनाए गए हैं, लेकिन ये प्राकृतिक और नेचुरल है, जो भगवान राम जी के समय से और अभी भी बरकरार है। इस पत्थर का जितना तापमान, जितना ठंडा अभी है, ठंड में आप देख सकते हैं, लेकिन मई और जून यानी गर्मी के महीनों में भी ये पत्थर हमेशा ठंडा रहता है 12 माह। भगवान यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को बैठाकर अपने जीवन काल में एक बार स्वयं जंगल गए, वहाँ से पुष्प फूल तोड़ के लाए, फूलों का बेड़ी हार गजरा यानी माला बनाए और माता सीता जी को इसी स्फटिक शिला पर बैठा करके श्रृंगार किए। तब इंद्र का पुत्र जैन तो वो जानना चाह रहा था, वो भ्रमित था कि भगवान कैसे जो स्त्री का श्रृंगार करे। अगर भगवान होते तो स्त्री का श्रृंगार नहीं करते। तो राम जी की परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप धारण किया और सीता चरण चोच दिखाया। माता जी के पैर में चोच मार के भग गया। तब राम जी देखे सीता जी के पैर से खून बह रहा है तो क्रोधित हुए और सिंह धनुष साक्षण नाने राम जी सिंह का तिनका छोड़े। कौवा तीनों लोकों में गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन कोई शरण नहीं दिया। फिर वापसी राम जी के पास आया, माफी मांगा। राम जी कौवा की एक आंख फोड़ दिए। तब से आज भी भगवान कौवे एक आंख से देखते हैं, आंखें दो होती हैं, दिखाई एक से देता है। भगवान राम जी का बायां पैर, दाहिना घुटना और दाहिना अंगूठा। जब राम जी घुटना टेक करके कौवा को बाण मारे, भगवान वहाँ राम जी बैठे थे, यहाँ माता सीता जी, ये माता सीता जी का चरण यानी कि पैर। नीचे वाले शिला में लक्ष्मण जी बैठते तो राम जी का मंदिर। अब हम आए हैं जानकी कुंड। ये स्थान जानकी कुंड के नाम से कहलाता है। हम जा रहे हैं अब हनुमान धारा। हनुमान धारा के लिए कहा जाता है कि जब लंका जलाने के बाद हनुमान जी, उनका शरीर जब गर्म हो रहा था तो राम से देखा नहीं गया, तो भगवान राम ने तीर चला करके और एक झरना प्रकट किया था और उससे अपने शरीर की आग को, गर्मी को उन्होंने, हनुमान जी ने कम किया था। मुझे इधर चित्रकूट का दृश्य, ये इधर रोपवे भी। हमने डिसीजन लिया कि हम भगवान के पैदल ही जाएंगे। चुके हैं ऊपर हनुमान धारा। धारा के दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे सीधे प्रयागराज के लिए। ये है राम जी होटल, कौशाम्बी ज़िले में। खाना बहुत अच्छा लगा यहाँ का। हमारी गाड़ी तब तक चार्ज हो रही है और अब चलते हैं प्रयागराज की ओर। ये हम रवाना हो रहे हैं कानपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे से। प्रयागराज के बाद हम सीधे संगम स्नान करके वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। और ये प्रयागराज पहुंच चुके हैं हम। यहाँ आरती चल रही है। संगम पे स्नान करने के लिए जा रहे हैं प्रयागराज में। हमें थोड़ा शाम पड़ गई, इसलिए शाम को ही हम जो है स्नान करके रवाना होंगे आगे बनारस के लिए। तो हम खड़े हैं संगम घाट पे और ये यूपी सरकार की पुलिस से हमारी हेल्प करने के लिए आई थी और बहुत अच्छे, जो हमने इनके बारे में सुना है, बिल्कुल
वैसे ही ये गंगा नदी है। गंगा नदी में हम अभी इधर स्नान कर रहे हैं। ये हमारा टेंट लगा हुआ है कपड़े चेंज करने के लिए। ये हमारी मोली बिटिया है। हम यहाँ भी स्नान करके आगे के लिए रवाना होंगे। चलिए, हमारी श्रीमती जी ने स्नान कर लिया है। ये पूरा संगम इलाका है जहाँ पर कुंभ का मेला भरा था। बहुत भीड़ थी, लेकिन आज देखिए यहाँ पर उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। ये इधर गंगा यमुना का संगम है। चलिए हम यहाँ पर स्नान करते हैं। ये मेरी मम्मी स्नान करती हुई। लाइट नहीं जलती। मेरे पापा जी संगम में डुबकी लगाते हुए। ये मेरे भाई को भी जाने की उत्सुकता हो रही है। हमारे राजा नहाते हुए मेरे पापा के साथ। हमारे राजा और मौली ऊँट की सवारी करते हुए। आराम से भैया उतारेंगे। बड़े हनुमान जी मंदिर, संगम प्रयागराज, ये है इसका एंट्री गेट। हम जा रहे हैं बड़े हनुमान मंदिर पर हनुमान जी के दर्शन करने। ये संगम प्रयागराज के पास बहुत अद्भुत स्थान, बहुत भव्य और अद्भुत मंदिर है। हम जा रहे हैं काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। पहले काल भैरव बाबा के दर्शन करने होते हैं, नगर कोतवाल माने जाते हैं और उनकी अनुमति लेनी पड़ती है। तो देखते हैं, आगे चलते हैं और काल भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। इसके बाद काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करेंगे। तो अभी हम हैं बनारस में। हमारे साथ है हमारे छोटे भाई देव किशन और इधर है हमारे अभिषेक भैया। और अब हम चल रहे हैं दशाश्वमेध घाट, बाबा की नगरी भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद। देखिए हमारी फैमिली। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से हम बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर के अंदर यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, नवरात्रों में 9 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं। सामने है बाबा विश्वनाथ मंदिर का गेट और ये अंदर का जो मंदिर है सोने के जैसा, ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। तो बता दूं, ये साइड में जो है ये ज्ञानवापी जो मस्जिद है जिसका विवाद चल रहा है अभी कोर्ट में, ये ज्ञानवापी मस्जिद की मीनारें हैं।
का घाट पर जाने की एक गली जहाँ पर लकड़ियों के गट्ठर जमे हुए हैं। ये देखिए, ये लोग यहाँ पर ले जाते हुए। यह है मणिकर्णिका घाट। यहाँ पर अभी काम चल रहा है इसलिए बंद कर रखा है। ये यहाँ पर मुर्दे जलाते हुए। और 2 दिन बनारस में रुकने के बाद अब हम बनारस से रवाना हो रहे हैं 12:15 बजे। लगभग यहाँ से 220 किलोमीटर अयोध्या है। रास्ते में हम जौनपुर के पास गाड़ी को चार्ज करवाएंगे, उसके बाद सीधे अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। वाराणसी से अयोध्या जाते समय ये इधर देखिए वाराणसी है। ये जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे एक चार्जिंग पॉइंट हमें मिला है। तो ये चार्जिंग स्टेशन पर हम जो है हमारी गाड़ी चार्ज करवा रहे हैं। हम खड़े हैं सुल्तानपुर जिले के कामतागंज तहसील में और ये है बनारस लखनऊ नेशनल हाईवे। हम यहाँ पर गन्ने का जूस हमें दिख गया तो हम गन्ने का जूस पी के हम आगे निकलते हैं अयोध्या के लिए। अयोध्या लगभग हम पहुँच चुके हैं। अयोध्या का रेलवे स्टेशन के ऊपर की पुलिया से हम गुजर रहे हैं। ये हम प्रवेश कर रहे हैं अयोध्या धाम में। सरयू नदी और ये हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी और राम मंदिर। ये इधर सरयू नदी का घाट और हम जा रहे हैं सरयू माता के दर्शन करने। ये सरयू नदी का घाट, यहाँ पर ये नावों से आपको सरयू की सैर भी करवाते हैं। सरयू नदी के दर्शन करके हम अब जा रहे हैं श्री राम मंदिर मार्ग। हनुमानगढ़ी और श्री राम मंदिर लगभग पास ही हैं। पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और उसके बाद श्री राम जी के दर्शन करेंगे। ये हम पहुंच चुके हैं वीणा चौक, लता मंगेशकर चौराया। यहाँ से सीधे इधर हम जाएंगे हनुमानगढ़ी। और हम पहुंच चुके हैं श्री हनुमानगढ़ी। ये हनुमानगढ़ी जाने का रास्ता, दोनों तरफ बहुत सुंदर पूजा प्रसाद की दुकानें। ये है हनुमानगढ़ी मंदिर का रास्ता। देखिए बहुत भीड़ है यहाँ पर, बहुत भीड़ है। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद वहाँ से हम परमिशन लेके अब चल रहे हैं श्री राम मंदिर है। इधर रेस्ट रूम बना रखा है, यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम सीधा एंटर करेंगे श्री राम मंदिर के लिए। और ये है राम मंदिर तक जाने का भव्य प्रवेश मार्ग, वहाँ पर राम मंदिर। आज यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है। देखिए यहाँ मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती है। श्री राम जी के दर्शन करके अयोध्या में हम बाहर आ चुके हैं। अंदर कुछ भी अलाउ नहीं होता है, सब जमा करा लिया जाता है और आपकी पूरी चेकिंग होती है। मंदिर से बाहर निकल रहे हैं हम। मंदिर परिसर से हम बाहर आ चुके हैं और जैसे ही आप इधर एग्जिट करेंगे, बाहर जाएंगे, तो इधर राइट साइड में यहाँ पर सीता रसोई के नाम से एक स्थल है जहाँ पर आपको खिचड़ी दी जाती है। ये देखिए सभी श्रद्धालु यहाँ पर बैठ करके खिचड़ी का आनंद ले रहे हैं और साथ में एक इलेक्ट्रॉल का पैकेट भी आपको मिलता है। और कल हम मथुरा के लिए रवाना होंगे। हमारी ये श्री राम से जुड़े हुए विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा पूरी हुई। सुबह हम जल्दी मथुरा के लिए
आज रवाना होंगे। जय श्री राम। और अब हम रामलला के दर्शन के बाद रवाना हो रहे हैं मुसल्ली घाट। पास में हमारी गाड़ी पार्किंग है, हम चलेंगे सीधे जहाँ हमें रात्रि विश्राम करना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती हैं जिनमें हम बैठे हुए हैं पीछे। ये सरयू नदी के किनारे के घाट, ये यहाँ पर वीणा चौक है, इसी के पास में सरयू नदी के घाट, एक शांत बहती हुई सरयू नदी। अयोध्या में हमें इतना बड़ा डॉर्मेट्री रूम मिला था, इसके शुल्क से 50 रुपये लिए गए। ये अलमारियाँ, ये बहुत बड़ा बेड, बहुत बड़ा रूम, इधर ये हॉल, इधर ये लेट बाथ, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, और वो भी नाम मात्र के शुल्क में। ये निषाद राज गुहे आश्रय स्थल, ये नया बस स्टैंड है, और सामने वो NH27, NH27 के पास में ही है। बस इसी पे हम चढ़कर सीधे अंता के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुत बड़ा परिसर है, खूब बड़ी पार्किंग यहाँ पर हो सकती है, और नाम मात्र के खर्चे में यहाँ पर बड़े बड़े रूम डॉर्मेटरीज मिल जाती है, तो यहाँ जरूर पधारें। और अब हम रवाना होते हैं, ये हमारी गाड़ी, चलते हैं अंता के लिए। सुबह 5 बजे निषाद राज गुहा आश्रम के बिल्कुल सामने हमारा NH27, तो सीधा हमें लखनऊ कानपुर होते हुए अंता के लिए ले जाएगा। हम लखनऊ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं हम कानपुर होते हुए झांसी की ओर। ये लखनऊ कानपुर 6 लेन का रिंग रोड है। ये हमने लखनऊ के रिंग रोड को छोड़ दिया है और हम लेफ्ट साइड कानपुर की तरफ मुड़ गए हैं। और ये बहुत बड़ा, बहुत लंबा फ्लाईओवर, इसके नीचे से हम गुजर रहे हैं क्योंकि ऊपर काम चल रहा है, और सीधा हम कानपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। चलिए चलते हैं। लगभग 5 किलोमीटर ही हो गए हैं। ये पुलिया खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आगे भयंकर जाम में हम फंस चुके हैं क्योंकि ऊपर फ्लाईओवर का काम चल रहा है, इसलिए सारी गाड़ियाँ नीचे होकर निकल रही है। चलिए देखते हैं कितनी देर में निकलते हैं इस जाम से। 9 घंटे बाद लगभग हम जो है जाम से निकले। अब सीधे चलते हैं कानपुर से झांसी होते हुए अंता के लिए निकलते हैं। यमुना रिवर, ये कालपी और उरई के पास में स्थित है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा है। अयोध्या से लौटते समय शिवपुरी से आगे शाहबाद की ओर एक भी वाहन इस 4 लेन हाईवे पर नज़र नहीं आ रहा, इसलिए इस इलाके में जब भी आए थोड़ी सावधानी से आए। और अभी टाइम सिर्फ 10 बजे है। थोड़ी देर में हम अपने 12 जिले की सीमा में पहुंचने वाले हैं। रात को लगभग 12:30 बजे हम अंता पहुंचे। बहुत अच्छी यात्रा रही हमारी 6 दिन की, बागेश्वर से लेकर के बाबा विश्वनाथ और अयोध्या तक की यात्रा कि हम पहुंच चुके हैं श्री रामनगर। ये आ गए हम घर पे।